वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक तापड़िया और ये है आपका चैनल फिजिक्स इन लाइफ एंड लाइफ। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं रे ऑप्टिक्स से। रजिस्टर पेन लेकर तैयार हो जाइए और साथ में अपनी एनसीईआरटी बुक जरूर रखें। यह है एनसीईआरटी पार्ट 2। तो रे ऑप्टिक्स में जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं उनको मेरी सलाह है कि जो रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन है, जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था आपके साथ, तो रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन आप देख सकते हैं मेरे प्रीवियस वीडियोस से। तो मेरे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी रे ऑप्टिक्स के नाम से, और उसमें 10 वीडियो हैं। उसमें आप टॉपिक वाइज ध्यान से देखेंगे तो आपको मिल जाएगा रिफ्लेक्शन वाला पार्ट शुरू में। अब सीबीएसई टर्म 2, स्पेशली ये टर्म 2 वाली प्लेलिस्ट है, तो हम वही सिलेबस इसमें कंसिडर करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। हालांकि ये आपके किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन में काम आएगा, क्योंकि हम फंडामेंटल डिस्कस कर रहे हैं। ये आपके सभी बोर्ड की प्रिपरेशन में काम आएगा, चाहे आपका बोर्ड बिहार बोर्ड हो, आरबीएसई हो, सीबीएसई हो, कोई सा भी बोर्ड हो। सो लेट्स स्टार्ट विद रे ऑप्टिक्स। और सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आर्टिकल 9.3 आप वो एनसीईआरटी में अपना खोल लीजिए, आर्टिकल 9.3, एंड इट इज रिफ्रैक्शन। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज रिफ्रैक्शन। हमारी जो प्रिपरेशन रहेगी बच्चों, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में रहेगी स्पेशली। तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन, तो क्या समझते हैं आप रिफ्रैक्शन से? तो ज्यादातर बच्चे ये बोलते हैं, जो बुक्स में भी ज्यादातर ये लिखा होता है, व्हेनेवर लाइट रे इज इंसिडेंट एट द सेपरेटिंग बाउंड्री ऑफ टू मीडिया, है ना, जैसा कि एनसीईआरटी का डायग्राम आप देख सकते हैं। तो व्हेनेवर ए लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन सेपरेटिंग बाउंड्री ऑफ टू मीडिया, दो मीडियम, मीडियम का प्लूरल मीडिया, तो जब भी कोई प्रकाश किरण आपतित होती है किसी पृथक्करण सतह पर, है ना, जो पृथक्कृत कर रही है, अलग अलग कर रही है दो माध्यम को, तो उसका जो पथ है वो अपने पथ से विचलित हो जाती है, इट गेट डेविएटेड। और इस डेविएशन की जो घटना है उसको नाम दे दिया आपने रिफ्रैक्शन। बट द फैक्ट इज, थोड़ा सा अगर हम इसको क्रिटिकली एनालाइज करें, तो जब हम पानी में लाइट डालेंगे सीधे 90 डिग्री पर, तो क्या इसका पाथ बैंड होगा? हवा से जब वो लाइट पानी में जाएगी तो जवाब नहीं होगा। 90 डिग्री पर डाल रहे हैं, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है, नॉर्मल से जो एंगल बनेगा ऑब्वियसली 0 डिग्री है, तो वो सीधी चली जाएगी, उसका पाथ बैंड नहीं होगा। हालांकि उसकी स्पीड जरूर चेंज होगी, पानी में स्पीड कम हो जाती है, कांच में और कम हो जाती है ऑप्टिकल डेंसिटी के हिसाब से। तो बेटर डेफिनेशन क्या होगी आप खुद डिसाइड करें। मैं कहता हूं कि जो परिभाषा है अपवर्तन की, द बेटर डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन इज कि whenever light travel from one medium to another, then at the separating boundary its path may change, but its speed definitely changes. This phenomena is called refraction. और हम ये कह सकते हैं कि अपवर्तन वह घटना है जिसमें जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, गति करती है, तो उसके पथ में परिवर्तन आ सकता है, परंतु उसकी चाल निश्चित रूप से परिवर्तित हो जाएगी। तो ये जो घटना है इसको हम बोलेंगे अपवर्तन। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपवर्तन के नियम से। सो व्हाट आर दी लॉज जिनको ये फॉलो कर रहा है, रिफ्रैक्शन फॉलो कर रहा है? देखो, अब मैं आपको ये क्लियर कर दूं, किसी भी कंपटीशन में डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, और बोर्ड एग्जाम में भी आपसे रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि ये पहले जो बहुत पहले जो स्तर था पेपर का उसमें पूछी जाती थी। तो अभी रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, पर रिफ्रैक्शन आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए होता क्या है, उसी पर डिपेंड करता है आगे की चीजें जो आपको समझनी है, किस स्तर से और किस तरह से उसको आसानी से आप समझ पाएंगे, वो उस पर डिपेंड करेगा कि रिफ्रैक्शन को आपने कैसे समझा। तो रिफ्रैक्शन की घटना अगर आपको क्लियर हो गई है तो अच्छी बात है। ये दो नियमों का पालन करते हुए होती है। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जिससे आप फैमिलियर हैं, छोटी क्लास में भी आपने पढ़ा है। फर्स्ट लॉ इज द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस
ऑल लाई इन सेम प्लेन। तो जैसे यहाँ आप देख रहे हो तो सबके सब किस प्लेन में, पेपर के प्लेन में है। अपनी एनसीईआरटी बुक में आप देख सकते हैं सबके सब तीनों पेपर के प्लेन में है। ये है पहला लॉ। दूसरा लॉ है जिसे हम स्नेल्स लॉ के नाम से जानते हैं, स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम क्या कहता है? पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण की बात हम यहां पर नहीं करेंगे क्योंकि हम रिफ्लेक्शन की बात नहीं कर रहे। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों समान तल में होते हैं। ठीक है, यूपी बोर्ड वाले खुश हो जाओ, हिंदी में भी आपको समझने को मिल रहा है। और इंग्लिश मीडियम वाले समय की परवाह मत करो बच्चों, ऐसे कोशिश करो कि एक बार में हमेशा हमेशा के लिए समझ में आ जाए। और हमेशा हमेशा के लिए जब समझ में आ गया तो दोबारा रिवीजन की जरूरत खत्म हो गई, हमारा समय बच गया। तो रिफ्रैक्शन जब आपको समझ में आ गया है तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में पहला लॉ मैंने बताया। दूसरा लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसको हम स्नेल्स लॉ के नाम से जानते हैं। तो स्नेल का नियम क्या कहता है? स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, द साइन, SINE साइन, साइन थीटा वाला साइन ऑफ एंगल ऑफ, आप बोलोगे SINE कैसे? बच्चों होता है SINE, हम लिखते हैं जब ट्रिग्नोमेट्री में तो SIN लिखते हैं उसको। सो साइन ऑफ एंगल ऑफ द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट for a given pair of media and this constant is known as refractive index for that media। तो ये स्नेल्स लॉ है। किसी किन्हीं दो दिए हुए माध्यमों के लिए आपतन कोण की जा, साइन, आपतन कोण की जा का अनुपात अपवर्तन कोण की जा के साथ एक नियतांक होता है और उस नियतांक को हम कहते हैं दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो बच्चों ये एक मोड है जिसमें हम पढ़ सकते हैं, अगर आपको ये पसंद आए तो। ठीक है, नहीं तो वापस हम पुराने मोड पे जा सकते हैं। तो जस्ट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये मोड अच्छा लगा या नहीं लगा इस आज के लेक्चर के बाद। तो रिफ्रैक्शन के दो लॉज, पहला हमने समझा कि तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल। और दूसरा साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू, यहां पर हम n से दिखाएंगे, म्यू से भी दिखाते हैं पर म्यू से हम परमेबिलिटी को दिखाएंगे, इसलिए यहां पर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से दिखाएंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आप लोग फैमिलियर हैं और मैं अगले लेक्चर में इसकी फैमिलियरिटी बढ़ा दूंगा और आपको अच्छे से फैमिलियर कर दूंगा। अब मेरी कोशिश ये रहेगी कोई ना कोई एक एक्टिविटी के साथ ही एसोसिएटेड रहे तो रिफ्रैक्शन को हम और अच्छे से समझ पाएं और एक बार में ही चीजें दिमाग में बैठ जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद मोड 2 which is associated in this lecture। वेलकम बैक। पुराने तरीके पे आ गए हम, व्हाइट बोर्ड। तो बच्चों अपवर्तन या रिफ्रैक्शन क्या है? अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास कोई XY सेपरेटिंग सरफेस है जो मीडियम 1 को मीडियम 2 से सेपरेट कर रही है, हियर इज मीडियम 1, हियर इज मीडियम 2। कोई भी इसमें डेंसर हो सकता है, कोई भी रेयरर हो सकता है। सपोज ऊपर वाला मीडियम रेयरर है, नीचे वाला डेंसर है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई रे इंसिडेंट होती है, इंसिडेंट रे के लिए हम नॉमेनक्लेचर यूज करेंगे, हमेशा इसको दिखाएंगे PQ। PQ इज द इंसिडेंट रे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पे मार्क करेंगे। ये नॉर्मल मैंने खींचा, नॉर्मल का नाम हम रख देते हैं N1 N2। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बना रही है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस I। जब भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, रे जा रही है डेंसर मीडियम में, क्योंकि उसकी स्पीड कम हो जाएगी, तो स्पीड कम हो जाएगी तो वो बैंड होगी और बैंड होगी नॉर्मल के पास आएगी। यानी अगर ये मीडियम चेंज नहीं होता तो ये इस रास्ते पर चली गई होती और ये इधर आगे मुड़कर QR यहां पर है रिफ्रैक्टेड रे या अपवर्तित किरण। अब ये जो कोण, ये जो एंगल बन रहा है वो है एंगल R। और पहला लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे तीनों सेम प्लेन में होंगे। और दूसरा लॉ ये कहता है, जैसे हम स्नेल्स लॉ के नाम से जानते हैं, कि अगर मैंने साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस रेशियो लिया साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ, तो इसको हम दिखाएंगे n से, जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एक कांस्टेंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है आइदर n2/n1 और n सबस्क्रिप्ट 1। ऐसे हम दिखा सकते हैं, ये दोनों ही नोटेशन एप्लीकेबल है। सो ये हमने बात की बच्चों रिफ्रैक्शन की, जिसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो बच्चों मैं एक्सपेरिमेंटली आपको दिखाने जा रहा हूं। ये मेरे पास लेजर लाइट है और ग्लास स्लैब है। तो अभी
अगर मैं नॉर्मल इंसिडेंस लेता हूं, सीधे रे जा रही है 90 डिग्री पर, तो अगर मैं ग्लास स्लैब बीच में लाता हूं और रे रिफ्रैक्ट होके जा रही है, तो आप देख रहे हैं कोई डिफरेंस, नोटिसेबल डिफरेंस नहीं है। इसकी पोजीशन जो यहाँ पर है, इसमें कोई नोटिसेबल डिफरेंस नहीं है। पर अगर मैं रे को इंक्लाइंड इंसिडेंट करता हूं, सपोज इस ग्रूव में ये जा रही है, और अब जैसे मैं बीच में ग्लास स्लैब को लाता हूं, आप पोजीशन में चेंज देखिए, उसकी पोजीशन जो है रे की, बैंड होकर वो पास में आ गई, उसकी पोजीशन शिफ्ट हो गई। फिर से देखिए, ये डायरेक्ट रे यहां पर है, एंड आफ्टर बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल इसकी पोजीशन चेंज हो गई है। अगर मैं दोनों आपको मार्क करके दिखाऊं तो क्लियरली विजिबल है, अभी पोजीशन है दूर, और जैसे ही इसको मैं लाता हूं, बैंड होकर ये पास में आ जाती है। सो दिस इज रिफ्रैक्शन। बच्चों, अब हम एनसीईआरटी की बात कर लेते हैं। ये है आर्टिकल 9.3 रिफ्रैक्शन। When a beam of light encounters another transparent medium, part of light gets reflected back into the first medium while the rest enters the other. A ray of light represents a beam, ठीक है? The direction of propagation of an obliquely incident ray of light that enters the other medium changes. तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ये बात एनसीईआरटी में की है। ये डायग्राम जिससे आप फैमिलियर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पार्शियली रिफ्लेक्ट होगी। तो इसमें आपको करना क्या बच्चों, एनसीईआरटी में जो अंडरलाइन करना है, आपको अंडरलाइन करना है, रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट। तो यहाँ अंडरलाइन कर दिया, तो अब लिखने की जरूरत नहीं रही आपको, और लिख लिया तो फैमिलियरिटी आपकी बढ़ गई। तो ये हमने इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया, sin a by sin r इक्वल टू n21, जहां पर n21 एक कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। सो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात जो हम करेंगे बच्चों, वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये जस्ट एक सैंपल, किस मोड में आप पढ़ना पसंद करेंगे। मिक्स मोड को मैं फास्ट कर दूंगा, इतना स्लो नहीं पढ़ाऊंगा, और फीडबैक तो मुझे चाहिए एक्चुअल में कि किस मोड में आप बेटर समझ सकते हैं, क्या तीनों को मिक्स करके थोड़ा फास्ट चलाएं जिससे कि अंडरस्टैंडिंग बेटर बने। सो लेट्स होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, मैं कोशिश कर रहा हूं, तो आपके सजेशंस के साथ मैं आगे बढ़ूंगा। सो हैप्पी लर्निंग, फिर मिलते हैं, बाय।